जल्दी आ जाओ, आ ही गए हो। क्या पढ़ना है आज अपने को? अच्छा करके लाए हो? यस, तीसरा नहीं है, बाकी आ गए, 2 आ गए, 2 दूसरे में कुछ था ही नहीं, उसमें तो बस ये लिखना था अमेंड करना है या चेंज करना है, क्या करना है या हटाना है। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग कनेक्टेड हैं मेरे साथ? ऑनलाइन ऑफलाइन तो है। ऑडियो वीडियो सब क्लियर? नो मैम? हाँ भाई अभी मोबाइल बंद करो। हाँ अच्छा, इस बार तो मोबाइल की परमिशन। सो पैसेज दिया था आप लोगों को करने के लिए, किया आप लोगों ने? यस मैम, हो गया? ठीक है। समझ में आ गया था पैसेज आप लोगों को? बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो आप यहाँ क्लास से लेकर गए थे कि क्या किस बारे में बात हो रही है, तो उस बेसिस पे जब पैसेज पढ़ा तो समझ में आया नहीं आया? हाँ ना? हाँ हाँ थोड़ा बहुत है। ओके, 1-2 मिनट रुक जाते फिर क्लास शुरू करते हैं। अभी आ ही रहे धीरे धीरे करके, इधर वाले भी और इधर वाले भी अभी आएंगे। कौन सा अटेम्प्ट दिया था आप लोगों को? 2020। आपके क्या ये खुलते ही नहीं क्या ICAI की साइट रिपोर्टिंग के अलावा? जहाँ बंद करके जाते हैं वहीं खुली हुई मिलती है यहाँ पे, और किसी में ICAI नहीं खोलते क्या? इसमें खोलते? हाँ इतने दिन से नहीं खोल रहे थे। हाँ तो इसीलिए जहाँ खोलते हैं वही। मैम एक बार सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन करना, एक बार ही करना है नमन? कर देंगे अभी बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एक्सप्लेन कर देंगे। सेकंड वाला सबसे आसान क्वेश्चन था नमन वैसे, उसको यस और नो ही तो लिखना था आपको, ऑप्शन दोनों दिए थे। हाँ जी, तो वो 5 नंबर तो फिक्स हो गए कि नहीं आएंगे? तो 40 नंबर का जो पेपर होगा वो आपका 35 मार्क्स का ही रहेगा, और एक और 5 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन, तो 40 की जगह आप 30 नंबर का ही पेपर करके आओगे। हाँ कंपलसरी क्यों लिखा है? मतलब ये चॉइस में नहीं छोड़ सकते इसको, ये करना ही करना है। हाँ ये बाकी तो क्या है कि बाकी 4 में से कोई 3 कर सकते हो, लेकिन इसमें चॉइस नहीं है, ये तो करना ही है आपको, कंपलसरी अनिवार्य, कुछ भी हो जाए। अगर मार्क्स चाहिए तो, मार्क्स चाहिए नहीं तब तो फिर आराम करो, ऐश करो। हाँ ये मुझे पता होता तो मैं वही करा देती बेटा। हाँ बोलो। 6 के 6 क्वेश्चन कर ही नहीं सकते 1 घंटे में, पेपर छूट जाएगा, पॉसिबल नहीं। 1 बाय अच्छा एक करके। हाँ नहीं, 2 पैसेज अलग अलग क्वेश्चन के हैं। पहला वाला जो पैसेज है वो अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका है, दूसरा पैसेज नोट मेकिंग का जो अभी चैप्टर पढ़ानी है। हाँ करो, फिर उसमें जो लास्ट क्वेश्चन होगा वो बाय डिफॉल्ट काट देंगे उसको। स्टार्ट 6 नहीं 5 ही करते हैं, 4 कर सकते हो आप, 6 तो आते ही नहीं है। 5 कराओगे तो लास्ट वाला वो हटा देगा बाय डिफॉल्ट। हाँ लेकिन या तो सही रहता है उसको मान लेते हैं, या लास्ट वाले को, ये ऑप्शनल होता है।
सो इस केस में ऐसा करना चाहिए अपने को कि टाइम होगा ही नहीं आपके पास, ये मेरा चैलेंज है, कर ही नहीं सकते 5 क्वेश्चन, 4 कर लो वही बहुत है। नहीं 5 में से 4 करने हैं, 4 में से और 3 करने ही नहीं है बेटा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट ही नहीं होता ऐसा मान लो। हाँ रिपोर्टिंग सब्जेक्ट ही नहीं है, होता ही नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ 40 में से 40 अपने आप अपने आएंगे नहीं, मारना मार्क्स ना सब्जेक्ट कुछ नहीं, कुछ नहीं आने वाले थे। चलो अब पढ़ लेते हैं, मेरे ख्याल से अब आने वाले आ गए यहाँ पर, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर तो अपन पढ़ते हैं। ये वाला पैसेज आप लोगों को दिया था, इसको करने में प्रॉब्लम आई क्या आप लोगों को? यस नो किया किसने ईमानदारी से पहले बताओ? ये क्वेश्चन जो दिया था असाइनमेंट में, ये किस किसने किया है ये बताइए। ठीक है, तो बाकी के इसीलिए ब्लैंक बैठे, चेहरे पे एक्सप्रेशन ही नहीं है, करा नहीं करा, प्रॉब्लम आई नहीं है, आगे उठे समझ में, राइट। सो ये वाला पैसेज आपको कल की क्लास में मैंने बेसिक तौर पे तो समझा दिया था कि इस पैसेज में बेसिकली बात क्या हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये पैसेज है। तो कल जब यहाँ से सुनकर और समझ के गए थे, तो घर पे जब पैसेज पढ़ा होगा तो समझ में आ गया होगा, राइट। तो एज सच कोई बहुत इशू मेजर प्रॉब्लम नहीं आई होगी आप लोगों को, ठीक है, ओके। सो अब इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जब अपन बात कर रहे हैं मिस्टर रमेश वाले पैसेज की, फर्स्ट क्वेश्चन, बाद में मार्कशीट संभाल के देखो, उसको लेमिनेट करवाओ, ओरिजिनल को ऐसे रख रखें, तो लेमिनेट करवाओ, उसको प्रॉपर बुक में रखो, मुड़ जाएगी अभी। So, what could be the possible reasons behind employees quitting the company after acquiring higher qualification? इसने ये पूछा है कि हायर क्वालिफिकेशन के बाद भी लोग उसको लेते ही कंपनी क्यों छोड़ते हैं, इसके पॉसिबल रीजंस आपके हिसाब से क्या हो सकते हैं। तो इस केस में आपको कुछ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो अपने हिसाब से लिखना था आंसर इसका। ऐसे ही थर्ड वाला समझो पहले, मेजर्स बताओ कि ये हाई एम्प्लॉय एट्रिशन प्रॉब्लम जो आ रही है, एट्रिशन मतलब छोड़ के जाने की प्रॉब्लम जो आ रही है, इसको रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखते हो कि भाई अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिले, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिले, अच्छा पैकेज मिले, अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले, तो लोग छोड़ के क्यों जाएंगे, वहीं रहना पसंद करेंगे, राइट। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ओवरकम कैसे किया जाए इस प्रॉब्लम को। तो ओवरकम करने के लिए पॉलिसी को बेटर बनाया जाए, राइट, स्ट्रिक्ट पॉलिसी को अप्लाई किया जाए, रीएम्बर्समेंट की पॉलिसी को चेंज किया जाए, तो लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, ये ओवरकम करने का तरीका है, राइट। सो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा आप लोगों ने, हु कैन टेल मी। हाँ यस तो ये आपके क्वेश्चन में भी दे रखा था कि एम्प्लॉयज अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे थे, राइट। सो प्रॉब्लम यही था। तो जो मैंने आपको बताया कि भाई पॉसिबल रीजन फ्यूचर नहीं देख पा रहे, इसका मतलब ग्रोथ नहीं है, पैकेज नहीं है, पैसे अच्छे नहीं मिल पा रहे, तो आप यही लिख दीजिए, द पॉसिबल रीजन बिहाइंड एम्प्लॉयज क्विटिंग द कंपनी आफ्टर एक्वायरिंग हायर क्वालिफिकेशन आर that they are unable to see their future in the company, right। लिख लो अगर नहीं लिखी है लाइन, यहाँ तक तो सेम हो जाएगा। the possible reasons behind employees quitting the company after acquiring higher qualifications are तो रीजंस पूछे, 2 लिख देंगे अपन, फर्स्ट पॉइंट बना दो इसका, आर पॉइंट नंबर 1
employees are unable to see their future. Employees are unable to see their future in the company. फर्स्ट पॉइंट एक और लिख लो, lack of growth opportunities, LACK, lack of growth, GROWTH, growth opportunities, OPPORTUNITIES, lack of growth opportunities in the company. Lack of growth opportunities in the company. ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इज देयर एनी नीड टू अमेंड और अबेंडन द पॉलिसी। तो ये पूछना चाह रहा है कि क्या ऐसी कोई ज़रूरत है कि हम पॉलिसी जो बनी हुई है 90% वाली उसको अमेंड करें। अमेंड करना यानी बदलना, और अबेंडन करना यानी छोड़ देना, त्याग देना। ये आपको डिक्शनरी में ढूंढना चाहिए था नमन इसका मीनिंग। तो क्या कोई ऐसी ज़रूरत है कि पॉलिसी को अपन अमेंड या अबेंडन करें? तो आप इसमें लिख सकते हैं अबेंडन तो ना करें, छोड़नी तो नहीं है, बट चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर लिखिए, यस देयर इज अ नीड टू अमेंड द पॉलिसी। यस देयर इज अ नीड टू अमेंड द पॉलिसी of educational reimbursement ठीक। फिर उसके बाद में नेक्स्ट लिखिए, व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट फॉर ओवरकमिंग हाई एम्प्लॉय एट्रिशन प्रॉब्लम। तो इसको ऐसे लिखिए, following are the measures to overcome high employee attrition problem. Following are the measures to overcome high employee attrition problem. फर्स्ट पॉइंट लिखिए, better policy making, पॉलिसी बेटर बनाए, उससे लोग अपने आप नहीं छोड़ पाएंगे। बेटर पॉलिसी मेकिंग, पॉइंट नंबर 2। बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, एंड पॉइंट नंबर 3, better working conditions. Better growth opportunities, point number 2, और point number 3, better working conditions. तो ये थोड़ा अपन ने अपने हिसाब से लिखा है कि अगर अच्छी वर्किंग कंडीशन बनेगी, बेटर पॉलिसी मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली ही लोग एम्प्लॉयज कंपनी छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट अब इसमें? Company employees should be provided with an almost growth and insured situation. लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, पैसेज से लिखिए पन्ने लाइन लिख सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपको लैंग्वेज बनाने में कभी भी दिक्कत आए तो जैसे मैंने पॉइंट्स में लिखा है वैसे लिख सकते। ठीक, ऑलराइट। सो समझ में आया कि इस तरीके की केस स्टडी अगर आती है तो कैसे करना पड़ेगा। केस स्टडी को समझना पड़ेगा अपने को, बिना समझे अपन नहीं कर पाएंगे। राइट, चलो सो नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं अपन इसकी।
जनवरी 21, जनवरी 21 वाला खोलिए आप लोग पेपर। जनवरी 21 ये वाला पैसेज खुलेगा, सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स। फाइव, इसमें हिंदी वाला पेपर लास्ट में दे रखा है। मिला आपको ये सक्सेस वाला? किसको नहीं मिला? एनीबडी हु हैज नॉट गॉट इट येट? प्रोसेस चल रहा है, सही जगह चल रहा है प्रोसेस। जनवरी 21 सक्सेस वाला। नमन आपको आ गया था सेकंड क्वेश्चन समझ में? तब जनवरी 21 खोल लीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी। ओपन्ड करना स्टार्ट करो। तो और किसको करना होगा बेटा? मेरे समझाने से आप लोग अगर कर लोगे तो उससे आपकी प्रैक्टिस होना होगी। मैं तो लास्ट में समझा ही दूंगी जैसे अभी ये समझाया था। इसमें अच्छा एक चीज समझो, इसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं, 4 में से लास्ट वाला समरी वाला क्वेश्चन नहीं करना आपको अभी, ठीक है? समरी के लिए अलग चैप्टर ही आएगा, वहीं करेंगे। यहाँ पर 3 क्वेश्चंस करने हैं आपको। क्या चीज? जो पहले से चलता आ रहा है टाइप्स। डिस्कशन नहीं, 10 मिनट में खत्म करना है आंसर लिख के, क्विक। समझ में आ रहा है पैसेज? इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको आराम से, बहुत दिक्कत नहीं आएगी, बट एक बार पढ़ के ही करना, बिना पढ़े दिक्कत आएगी।
फटाफट करो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आप लोगों का? सेकंड भी हो गया? गुड। इसके आंसर मिल जाएंगे आराम से। सबसे मुश्किल वाला तो कल कर लिया था अपन ने, वो रमेश वाला। एक पैसेज और करेंगे अभी आज ही, तो यू हैव टू बी रेडी क्विक। क्वेश्चन 2 हो गया आप लोगों का सबका? किस किस का 1 और 2 हो चुका है? रेज योर हैंड। क्वेश्चन 1 और 2। अब बाकी सब क्या कर रहे हैं? आधा रह गया तो जल्दी करो। क्वेश्चन 3 पे आओ फटाफट। ये प्रैक्टिस करके ही आएगा, वरना एग्जाम में नहीं कर पाओगे आप लोग पैसेज।
Done? Good. Rest of you? सीधे सीधे मिल गए इसके तो आंसर्स? नहीं मिले? जितने आपके पैसेज में दे रखे, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन है, पैसेज का आंसर पूरा होना चाहिए। हो गया? नहीं हुआ? कौन से क्वेश्चन पे हो? हाँ 3 पे हो? करो। खुद से ही करो बेटा, हमें देख के करोगे तो नहीं आएगा। नहीं, मेरे को जिसको बोलना था उसने समझ लिया। डिलेमा होगा, DILEMA, डायनामिक, जो बदलता रहता है। डायनामिक मतलब जो बदलता रहता है, चेंजेबल। करें, डिस्कस करें। हो गया आप लोगों का? किस किस का हो गया है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स का भी काफियों का हो चुका है। ओके, सो विल डिस्कस नाउ। सो मूविंग अहेड टू क्वेश्चन नंबर 1, इन व्हाट मैनर गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स गिव रिवॉर्ड्स टू ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बात हो रही है कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिवॉर्डिंग होते हैं, उन्हें फायदा देते हैं। कौन से वाले पैराग्राफ में आंसर है इसका? पैराग्राफ नंबर बताओ मुझे। फर्स्ट पैराग्राफ, विच लाइन? लास्ट लाइन। आंसर बोलो। एक एक। हाँ, So this is the exact answer. Good quality generates satisfied customer. एक अच्छी प्रोडक्ट होगा तो उससे कस्टमर कैसा बनेगा? सेटिस्फाई बनेगा।
जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिवॉर्डिंग होगा, विथ कंटिन्यूड पेट्रोनेज, जिससे आपकी इमेज भी अच्छी बनेगी, पहले जो चलता आ रहा था वैसी इमेज आपकी रहेगी, एंड फेवरेबल वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग, और इससे आपकी माउथ पब्लिसिटी भी होगी। तो कोई प्रोडक्ट है जो आपका दोस्त खरीद के लाया, आपको उसको अच्छा लगा, तो वो आपको बताएगा यार ये वाला फोन लेना, ये बहुत अच्छा है, माउथ पब्लिसिटी होगी। तो एज इट इज आंसर था ये, तो किसका गलत है क्या ये वाला आंसर? सबका सही है, ठीक। Question number 2. Most significant factor which determines the long run success of the organization. तो सबसे ज्यादा significant factor कौन सा है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की long run सक्सेस डिपेंड करती है? कौन से पैराग्राफ में आंसर है? फर्स्ट पैराग्राफ, which line? So quality products at competitive prices is the most significant factor in determining the long run success of an organization. As it is same answer था, लाइन मैच कर गई आपकी। तो ज्यादातर चांसेस इसी तरीके के पैसे जाने के हैं, लेकिन केस स्टडी आ भी जाती है तो आपको करवाई है, एक और करेंगे अभी केस स्टडी। So quality of goods and services cannot be compromised by organizations. So organization quality पे compromise नहीं कर सकते। Reasons बताइए, पैराग्राफ बताओ इस पे कौन सा है? कौन सा वाला है? ऊपर से देखते हैं। 1 ये वाला कौन सी लाइन है इसमें? एज ए रिजल्ट वाली लाइन हो जाएगी इसमें। ठीक, तो ये लास्ट वाला जो आंसर होगा ये एज इट इज द इंटरेक्शन से आपका स्टार्ट हो जाएगा। द इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड कस्टमर इज मच मोर क्रिटिकल इन द सच ऑर्गेनाइजेशन। एज अ रिजल्ट द स्किल्स, एटीट्यूड एंड ट्रेनिंग ऑफ सर्विस पर्सनल अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज डिलीवर्ड। सो एज अ रिजल्ट से पहले वाली लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, और ये पूरा आंसर बन के आपको बता रहा है कि किस तरीके, क्या रीजंस इसके रहते हैं। किस किस के तीनों क्वेश्चन सही थे? वेरी गुड, तीनों आंसर परफेक्टली करेक्ट है, नो मिस्टेक एट ऑल। और किस किस के 2 राइट है? कौन सा गलत हुआ? लास्ट वाला गलत हुआ या किया नहीं, पहुंचा नहीं, आया नहीं, अब आया समझ में? एज इट इज मिल रहा है इसका आंसर। तो पैसेज को थोड़ा सा ध्यान से पढ़कर और करने की देरी है, बाकी तो कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक पैसेज और प्रैक्टिस कर लेते हैं आज, ठीक है? चौथा भी नहीं करना, समरी वाला। समरी के लिए पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होने वाला अपना, है? हाँ, थर्ड क्वेश्चन में बता रहे हैं कि क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के क्या रीजन है। हाँ, ना बनाओ तो क्या होगा, तो पॉइंट्स बना के ये कह रहा है कि क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज? क्योंकि उसमें सीधा बता रखा है कि एम्प्लॉयज और कस्टमर में इंटरेक्शन होता रहता है, इंटरेक्शन होता है तो क्वालिटी के बारे में पता चलता है। एज ए रिजल्ट उनका जो स्किल है, उनकी एटीट्यूड है, उनकी ट्रेनिंग है, सर्विस है, ये सब चीजें क्वालिटी को अफेक्ट कर देती हैं। तो क्वालिटी अफेक्ट क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आपस में आजकल कस्टमर से अपन बहुत इंटरेक्टेड हैं, बहुत कनेक्टेड हैं, इट इज ईजियर टू फाइंड। तो इन रीजंस की वजह से क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तुमने क्या लिखा? पॉइंट्स बनाए थे कि हाँ, सेटिस्फाइड कस्टमर बनते हैं, हाँ, कॉम्पिटिटिव एज मिलता है, और लॉन्ग रन होती है ऑर्गेनाइजेशन की। ये भी सही है आंसर। आप अगर यहाँ से यही बात लिखी है, यहाँ पर थोड़ी सी अलग तरीके से लिखी है, बात ऑलमोस्ट वही लिखी है। ठीक है, और कोई पॉइंट बताए इसके अलावा? इंटरनेशनल डेट का भी बताया। हाँ, बना सकते हो, तो अपनी तरफ से बना सकते हो, बट ये वाली लाइन आनी चाहिए बेटा, इसके एटीट्यूड ट्रेनिंग वाली एक लाइन। इसके अलावा फिर आप जो जाओ लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा तेज बोलो। Growth in consumer quality awareness has been a greater strength on business.
हाँ समझ में आ गई मुझे बात, लेकिन ये वाली लाइन लिखी है कि नहीं लिखी, स्किल वाली, ये तो लिखनी पड़ेगी। हाँ पहुंच रहे थे, ओके, तो ये स्किल वाली लाइन तो लिखनी पड़ेगी, ठीक है, ओके। ऑलराइट, एनी डाउट? नो डाउट। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस करके बनेगी। अगर कई बच्चों का ये दिमाग होता है कि भाई सीधे कोई है क्या, अच्छा रिपोर्टिंग का फैन, आओ बेटा पधारो, बस क्लास खत्म ही होने वाली है आज का। किसको कल हंसी मजाक ठीक है, बट कल से अलाउ नहीं करेंगे, या तो 10 बजे अलाउ करेंगे या 11 बजे अलाउ करेंगे। अच्छा चलो इंतजार करेंगे उस दिन का, ठीक है। सो ये वाले जो क्वेश्चंस है, एज यू ऑल नो दैट दिस इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन, करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर 5 नंबर चाहिए तो, नंबर ही नहीं चाहिए तो फिर कोई वो नहीं है आपके पास, फाउंडेशन कोई मोटिवेशन नहीं है। सो एनी हाउ करना है। इसमें कई स्टूडेंट्स का ये माइंडसेट होता है यार सीधे वहीं जाके देखेंगे, ऐसा तो फिक्स है नहीं कि जो पैसेज अपन पढ़ के जाएंगे उसमें से ही कुछ आएगा, आ तो कहीं से भी सकता है। तो वहीं जाके देखते हैं ना सीधे कि क्या करना है, तो वहीं जाके देखते हैं कि चक्कर में अपनी प्रैक्टिस नहीं होती और बिना प्रैक्टिस के अपना दिमाग उस तरीके से काम करता ही नहीं जैसे करना चाहिए। तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। आज एक पैसेज और करेंगे, कल की क्लास में और प्रैक्टिस करके इसको वाइंड अप कर देंगे, बट जितनी प्रैक्टिस मैं आपको करा रही हूँ उतनी तो आपको करनी ही पड़ेगी, यू हैव नो अदर वे, राइट। सो अब आइए नेक्स्ट, जुलाई 21 वाले पैसेज पे आइए। हाँ जी, जुलाई 21 पेज नंबर 5, द एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। ये थोड़ा आपका केस स्टडी वाला वापस आया है, द एम्प्लॉय टर्नओवर रेट वाला पैसेज आ गया, मिला आप लोगों को ये पैसेज? प्रोसेस चल रहा है। जुलाई 21 द एम्प्लॉय टर्नओवर वाली लाइन आएगी, पेज नंबर 5। हैव यू ऑल रिसीव्ड इट? करो कर, इसको पैसेज को ध्यान से पढ़ना, बिना पैसेज पढ़े और बिना पैसेज को समझे ये वाला क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। सो रीड द पैसेज केयरफुली, 5 मिनट लगाओ सिर्फ पैसेज पढ़ने के, पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए तो प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर। एम्प्लॉय टर्नओवर वाला पैसेज करेंगे आप लोग, अब पूरे ध्यान से पढ़ेंगे इस पैसेज को। मन में पढ़ो, क्वेश्चन आंसर पे पढ़ना ही मत, सिर्फ पैसेज पढ़ना अभी सबसे पहले। सर्टेन मतलब फिक्स टाइम पीरियड। 2-4 लाइन वर्ड्स के मीनिंग नहीं आए तो आगे बढ़ जाना, पैसेज को समझने पे फोकस करना, क्योंकि यहाँ तो मैं बता दूंगी, वहाँ एग्जाम में कौन बताएगा। तो प्रैक्टिस एग्जाम वाली करनी है अपने को, करिए।
कुछ आ रहा है समझ में? पहले की पैसेज की स्टार्टिंग की 4 लाइन समझ में आएगी तो आगे का समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग की 4-5 लाइन ध्यान से पढ़ना। एम्प्लॉय टर्नओवर ये बता रखा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने एम्प्लॉयज हैं जो छोड़ कर जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, तो जो छोड़ के जाने की रेट है उसको एम्प्लॉय टर्नओवर रेट है बता रखा है, राइट। आप पढ़ो वापस से। क्या चीज? कर्मचारी टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट। हाँ, क्या होती है? कितने एक टाइम में 6 महीने में कितने एम्प्लॉय छोड़ कर गए, उसका जो कैलकुलेशन होती है ना वो एम्प्लॉय मतलब 5% छोड़ के गए तो 5% हो गई एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, राइट। छोड़ के जाना, एक फिक्स पीरियड में कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो इससे कैलकुलेट करते हैं ना कौन सा टाइम है जिसमें सबसे ज्यादा छोड़ के जाते हैं। कुछ आ रहा है समझ में? थोड़ा थोड़ा ही आएगा, एकदम से पूरा नहीं आएगा। ऊपर वाला ज्यादा ऊपर वाला आ गया तो नीचे वाला तो आ ही जाएगा। चलो मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूं फिर समझोगे इसका। ये जो पैसेज है ये बात कर रहा है कि एक फिक्स टाइम पीरियड में एम्प्लॉय जो छोड़कर जाते हैं, तो एम्प्लॉय का छोड़ के जाना कहलाता है एम्प्लॉय एट्रिशन। एट्रिशन यानी छोड़ के जाना। टर्नओवर रेट कितने छोड़ के जा रहे हैं एक फिक्स टाइम पीरियड में, ठीक। तो ये बोल रहा है कि भाई अगर बहुत सारे एम्प्लॉयज आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे तो जो बचे हुए एम्प्लॉयज होंगे उनका कॉन्फिडेंस लेवल हिल जाएगा, कम हो जाएगा। बोले यार सब छोड़ के जा रहे हैं, हम ही यहाँ पर है, मतलब हम ही गलत जगह पे, सब छोड़ के जा रहे हैं। और इससे क्या होगा, इससे अल्टीमेटली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वर्किंग अफेक्ट होगी, वर्किंग अफेक्ट होगी तो ग्रोथ अफेक्ट होगी। एम्प्लॉय एक ही टाइम पीरियड पे, ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जिसपे छोड़ के जा रहे हैं, तो उससे अपन रीजन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई या तो उन्हें बाहर अच्छी ग्रोथ मिल रही है, या अच्छा पैकेज मिल रहा है, या उन्हें यहाँ पे काम अच्छा नहीं लग रहा है, या यहाँ की वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, या यहाँ पे काम का प्रेशर ज़्यादा है, राइट। सो अल्टीमेटली ये अपने से यही पूछना, यही डिस्कस कर रहे हैं इस पूरे पैसेज में। तो आप लोग देख सकते हैं, टू एड्रेस द प्रॉब्लम इट शुड बी कंपेयर टू द एवरेज विद इन द इंडस्ट्री।
आपको एक एवरेज कंपैरिजन करना पड़ेगा कि भाई हमारी ही इंडस्ट्री में जो और लोग काम करते हैं क्या उनके भी ऐसे एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, तो अगर है तो एक फिक्स सर्टेन अमाउंट तो है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े बहुत तो छोड़ के जाएंगे ही जाएंगे, तो उतना तो अपन मान के ही चलते हैं। लेकिन और सारी कंपनियों में हमारे कंपैरिजन में कम लोग छोड़ के जा रहे हैं, हमारा टर्नओवर रेट जो है वो 20% 30% तक है और किसी और कंपनी का 5% ही है, मतलब वहां से 5% ही छोड़ के जाते हैं, हमारे यहाँ 20-25 छोड़ के जाते हैं। इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है, इसका प्रॉब्लम हमारी कंपनी में, राइट। और अगर मार्केट सिचुएशन ऐसी है कि सब जगह छोड़ के जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद when an employee leaves the organization incurs cost to find a replacement। अब कोई एम्प्लॉय है जब वो छोड़ के जाता है तो उसकी जगह आपको नया एम्प्लॉय हायर करना पड़ता है, राइट। उस नए एम्प्लॉय को हायर करने के लिए पूरा प्रोसेस चलाना पड़ता है, आप ऐड दोगे, उसका रिज्यूम आएगा, उसकी स्क्रीनिंग करवाओगे, शॉर्टलिस्ट करवाओगे, इंटरव्यूज करवाओगे, फाइनल करोगे, ट्रेनिंग दोगे उसको, तो कितना खर्चा होगा, राइट। तो इसकी जगह आप जो पुराना एम्प्लॉय है उसी को सेटिस्फाई कर दो, उसी को आप खुश रखो, तो आपकी ये सारी अननेसेसरी के खर्चे और टाइम वैल्यू सब बच जाएगा, राइट। तो ये इन्होंने बता रखा है। फिर उसके बाद जो पब्लिक इमेज है वो भी खराब होती है कि भाई ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ तो लोग टिकते ही नहीं है, यहाँ तो लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। जैसे कॉल सेंटर्स की इमेज होती है ना, कॉल सेंटर्स में लोग टाइम बिंग के लिए काम करते हैं कि भाई कॉलिंग का काम है, इसमें ज़्यादा कोई पढ़ाई वढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसों की ज़रूरत है, आपके पास टाइम है तो आप आ जाके काम कर लोगे, राइट। लेकिन अगर इसकी बात करें कि कॉल सेंटर्स की अपने आप में वैल्यू क्या है, कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई मतलब नहीं। जैसे ही आपको बेटर ऑप्शन मिलेगा आप वहाँ चले जाओगे, आप क्यों रहोगे ऐसे काम में, राइट। तो ये इमेज का भी इफेक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बता रखी हैं। तो आपको इसके 4 क्वेश्चन है जो करके लेके आने हैं घर से, राइट। अब आप इस पैसेज को पढ़ोगे ना तो काफ़ी समझ में आ जाएगा आपको, तो पूरा पैसेज समझ में आएगा। इत्मीनान से करना 4 क्वेश्चंस, इसके आंसर कुछ के डायरेक्ट मिलेंगे, कुछ के खुद से लिखने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रॉब्लम आ सकती है वो आ सकती है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के करना, दिमाग लगा के करने की कोशिश करोगे तो 100% हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लास में इसलिए नहीं करवा रहे कल इसको क्योंकि क्लास में आप 15-20 मिनट लगा दोगे, घर पे शांति से पीस ऑफ माइंड से करोगे तो सही कर पाओगे। एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन टुमारोज क्लास। तो इसको डिस्कस करेंगे, इसके साथ 1-2 पैसेज और कर लेंगे और कल की क्लास में पैसेज वाले चैप्टर को फिनिश कर देंगे, ठीक है। एम आई क्लियर? ऑलराइट देन, सो यही करना है आपको आज, और फिर अब अपन कल मिलते हैं नए चैप्टर के नए पैराग्राफ्स के साथ में, ठीक है। कोई डाउट किसी को? आप समझ लोगे आप लोग इसको? ठीक है, गुड, थैंक यू मैम। ओके बेटा। ऑनलाइन बेटा कोई डाउट? ठीक है। Thank you.